तो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमें लेना है बहुपद का प्रश्नावली 2.4 ले रहे हैं, जिसमें आपको 1 से लेकर के 12 तक एक एक करके जो है सो आपको सॉल्यूशन दे दिए थे। तो आज 13वां क्वेश्चन लेंगे, 14वां लेंगे, मतलब आज ये वाला चैप्टर एंड कर देंगे। ध्यान से देखेंगे किस तरीके से करना है। आपको बहुत सारा सूत्र दिए थे कि वो आप याद किए होंगे, है ना? याद कर लीजिएगा, लिख लिख करके देखिएगा तो वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। आप उसी वाले सूत्र पे, ये एक सूत्र है जो कि आपको प्रूफ करना है। क्या बोल रहा है? यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 3xyz है। ये आसान क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से। आपको तो सूत्र पता है ना? तो आप लिखिएगा, चूंकि आपको दिया हुआ है सूत्र, लिखिए। चूंकि क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना? 3xyz, ये कितना होता है? ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बस ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख रहे हैं। ये हो गया। और फिर इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड, पेयर बनाना है, माइनस का जेड एक्स। ठीक है, माइनस का जेड एक्स। अब आप क्वेश्चन में देखिए, आपको तो गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, है ना? तो लिखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया है ना? ये दिया है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं? जस्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे, अब यहाँ देखिए, इस पार्ट को हम 0 पुट कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? 0। और इधर सेम चीज लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब 0 किसी भी चीज में गुना होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपको 0 बन जाएगा। तो इसके लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में तो इतना पार्ट है, मतलब यहां से आप बोल सकते कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 3xyz, वो कितना आ गया? 0। ठीक है, वो कितना आ गया आपके पास? 0। जब 0 आ गया तो इस 3xyz इधर क्या है? निगेटिव में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3xyz आ जाएगा। क्लियर है? तो यही आपको प्रूव करना था। अगर यही तो एक सूत्र बन गया था, क्या कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जो है सो 0 है, तो उस केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना आता है? 3xyz आता है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको हो गया। इसमें क्या बोला था आपको दिखाइए, तो ये पार्ट आपको हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी पे आपको ध्यान रखना है, इसी पे आप आपको यूज करके अब इस चीज का बताना है। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14वां क्वेश्चन, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि सबसे पहला कंडीशन क्या है? अगर यदि यहाँ पे, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो ये चेक करना है। अगर 0 आ गया तब यहां से आप डायरेक्टली लिखते क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो आप थोड़े देर के लिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप इसको देखिए, यहाँ कितना है? ए के जगह पे मान लीजिए कि 12 है, एक्स के जगह पे या बी के जगह पे जो भी 7 है, और इधर कितना है? 5 है। आप सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ लिखिएगा कि x इज इक्वल टू कितना है? -12। y इज इक्वल टू कितना है? 7। और z इज इक्वल टू कितना है? 5। अगले केस में आपको अगला वाला क्वेश्चन एबीसी से बता देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एबीसी चेंज होता है। ठीक है, तो आप लिखिए, अगर
आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए जोड़ करके, है ना। तो आप लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड आप निकालिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको जोड़ दीजिए, तो ये -12, 7 और 5 12। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 12 और -12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया आपके पास 0। तो अब आपको लिखना है, चूंकि सूत्र लिख रहे हैं आपको यहाँ से, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, है ना, क्या बन जाता है, 3xyz। और आपके पास क्वेश्चन में क्या है, यही तो है। तो यहाँ से बोल सकते क्या, x के जगह पे -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस कितना है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, 3। x के जगह पे कितना है, -12, और y के जगह पे 7 और इसके जगह पे 5, ठीक है। तो ये निगेटिव में आएगा, तो यहां से कितना हो गया, 7×5 = 35 और 12×3 = 36। तो 36 गुना 35 आप कर लीजिए, 6×5 = 30, 3 5×3 = 15, 3 18, 6×3 = 18, 3×3 = 9, 1 10। तो 0 16 2 1260 कितना बन जाएगा, 1260। तो ये बन जाएगा 1260, डायरेक्टली आपको ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरीके सबसे पहले जोड़ करके देख लेंगे। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन भी अगर देखिएगा, 28 यहाँ, अब -15 और -13 अगर जोड़ेंगे तो वो 28 होगा, तो फिर से ये हम सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम देखते हैं। आप बोल सकते हैं, ये मान लीजिए कि ए है, ये मान लीजिए कि बी है, और ये मान लीजिए सी है ना। एक्स वाई जेड से पहले बताया, ऐसे एबीसी से सूत्र भी लिखे थे, तो कोई बच्चा अगर एबीसी लिखता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए क्या दिया हुआ है, अगर आप मान लीजिए कि एक्स ए इज इक्वल टू 28, बी इज इक्वल टू कितना, -15, और सी इज इक्वल टू कितना, -13, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी सबसे पहले निकालना है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी हम कैलकुलेट करते हैं, वो कितना, 28 प्लस का -15 और प्लस का -13। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 28 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस ये वाला प्लस माइनस -13। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 28 15 -13 कितना जोड़ दीजिए, -28। तो यहाँ से 28 और ये 28 कैंसिल हुआ, और आपको 0 आ गया। तो आप लिखिएगा, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या है, 0। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर हो जाता है, 3abc के बराबर। तो ए के जगह पे, तो यहां से हम कर सकते हैं क्या, ए कितना है, 28 है ना, 28 -15 -13। तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 3abc हो जाएगा। 3 ए के जगह पे 28, बी के जगह पे -15 और सी के जगह पे -13। दो को माइनस है गुना में, तो प्लस में ही आएगा। तो यहां से हम कर लेते हैं इसको गुना। तो आप कैसे कर सकते हैं, 15 या 45, तो ये 45 हो गया। तो 15 × 13 कट, 28 × 13, तो 28 × 13 कीजिएगा, तो 8×3 = 24, 4 2 3 दूनी 6 2 8, यहाँ 8 यहाँ 2, ठीक है। 4 8 8 16 और 3, है ना, 8×3 = 24, 3 दूनी 6 2 8, 1 8 2, ठीक है। 364, 364 हो गया। अब 364 को फिर से कितना, 45 से गुना के दिए, 5×5 = 20, 6×5 = 30, 2 32, 3 5 × 15, 3 18, फिर यहाँ 4×4 = 16, 6×4 = 24, 1 25, 4×3 = 12, 2 14। तो यहाँ से 0 6 2 8, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 16 3 80, है ना। तो यहाँ से आपको कितना, 16 3 1 सेकेंड,
3 ABC ना, पुनर्तिया 45 और 64 आपको बन रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कितना आया? 28 गुना 3 गुना 15 गुना 13। तो आपको हम 28 किए ना, 28 गुना 13, तो ये 364। 364 गुना 45, तो 45 से गुना किए कहाँ पे? 16 3 80 आ रहा है ना, 16 3 80। 16 3 80। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 3 गुना 28 गुना 15 गुना 13। हाँ ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 16 3 80। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, आसान था। इस पे बेस्ड आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट भी आपको वस्तुनिष्ठ में भी दिखता है। सीधे क्या करना है आपको, इसको जोड़ करके देखना, अच्छा ये तीनों मिल करके 0 हो रहा है, क्यूब हटा करके, तो सीधे इसका क्यूब 3ABC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए आयतों, आयत क्या होता है ना, आयत आपको पता है लंबाई और चौड़ाई होता है, जिनका क्षेत्रफल दिए गए हैं, है ना। ये क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। आपको संभव मतलब कुछ नहीं करना है, आपको गुणनखंड निकालना है ना, किसका? इस क्षेत्रफल का, ठीक है। और फिर दूसरा ये क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन देखिए आसानी से करते हैं। क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है ना। क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, बस उसको गुणनखंड कर लेना है ना। तो अगर आप देखिएगा, यहां से बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल आयत का लिखना है ना, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, 25A² माइनस 35A प्लस का 12, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, आपको याद होगा मध्य पद को विभक्त कर रहे हैं, ठीक है। मध्य पद को कुछ कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ और यहाँ देखिए, इस दोनों को हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो 25 गुना 12 कितना हो जाएगा? 12 25 60, और 12 में 24 6 30, 300 होगा। 300 का ऐसा फैक्टर लेना है ना, 300 का आपको ऐसा फैक्टर लेना है कि जोड़ घटाव करके कितना बने? 35 बने, है ना। जोड़ घटाव करके कितना बने? 35 बने। तो आप बोल सकते, अगर 35 का गुणनखंड आपको 300 लाना है ना, तो 15 गुना 20, 15 गुना 20, हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं 15 और 20 जोड़िए इसको, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 35। लेकिन दोनों निगेटिव में चाहिए, ये भी निगेटिव रहेगा, ये भी निगेटिव, क्यों? जब जोड़ेंगे तब तो कितना आ जाएगा? माइनस का 35, और जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 300, तो वैलिड हुआ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? 25A² हम मध्य पद को विभक्त कर रहे हैं, ठीक है। 25A² माइनस का, आप यहाँ क्या कर सकते हैं? माइनस का 20A और माइनस का 15A लिख सकते हैं, प्लस का 12, ठीक है। तो यहाँ से अब एक फर्स्ट दो में क्या कॉमन है ना, ध्यान से देखिए, पहले इस दोनों में निकालिए, फिर इस दोनों में निकालेंगे। तो पहले दो में क्या कॉमन है? 5 तो है, 5 दोनों टेबल से जाएगा, 25 और 20, और एक ए कॉमन है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 से पहले 25 को डिवाइड कीजिए, 25 25, और एक ए बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 20 को डिवाइड कीजिए, तो माइनस का 4 पंचोक 20, है ना, पंचोक 20, 20 आ जाएगा, ठीक है। 5A - 4 आ गया। अब यहाँ से आपको माइनस कॉमन लीजिए, माइनस 15 और 12 में क्या? 3 आता है, तो 3 ही कॉमन है, तो 3, 3 से 15 डिवाइड किए तो 5A, ठीक है। और जब निगेटिव आप कॉमन लेते हैं तो अंदर से साइन चेंज हो जाता है ना, तो माइनस का 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ से जब 2 बार 5A - 4 आ गया, तो इसको एक बार लिख लीजिए, और दूसरा क्या हो जाएगा? 5A - 3, ठीक है। तो ये आयत का क्षेत्रफल आया। तो आयत का क्षेत्रफल आपके पास ये आ गया, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक क्या हो जाएगा? एक लंबाई बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? चौड़ाई बन जाएगा।
तो यहां से आप लिख सकते, इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा और चौड़ाई कितना होगा। तो इसलिए लंबाई, लंबाई है ना, लंबाई कितना हो जाएगा 5a-4। कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि अगर वो 5a-3 भी लिखेगा तो भी उसका सही है, ठीक है। इसलिए इसमें मतलब दो आंसर हो सकता है, ठीक है। तो लंबाई आपको यहां से कितना हो जाएगा, लंबाई, लंबाई 5a-4 हो जाएगा। और चौड़ाई, और चौड़ाई 5a-3 होगा, है ना। तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको ये भी समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये देखिए 35a² है, इसको कैसे करना है, ये भी आसानी है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वही मध्य पद को विभक्त करना है। कितना दिया हुआ, 35y² प्लस का 13y माइनस का 12, ठीक है। कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होगा तो डायरेक्टली आप चल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप इस दोनों को गुना कर लीजिए, है ना। 12×5 = 60 और बात यह 36, 36 और 6 42, 420 बनेगा। 420 का माइनस में, 420 का आपको ऐसा फैक्टर लेना है जो कि आपको कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करके बने, जोड़ घटाव करके आपको कितना बने, 13y बने, ठीक है, 13y बने। तो आप बोल सकते कि 28 और 1 सेकेंड, 28 और 15 28 से 12 20 30, हाँ 30 42, 15 और 28 होगा। आप करके देख सकते हैं, या तो फिर अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों को गुना, 15 और कितना 28। अब इसमें क्या लेना है, प्लस लेना है, तो इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। अब इसका जब जोड़िएगा तो 13 आ जाएगा, और जब गुना कीजिएगा तो माइनस का 420 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम करते हैं, लिख सकते हैं क्या, 35y², और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 15, 15y प्लस का 28, 28y और -12। फर्स्ट दो में देखिए इसमें कुछ कॉमन है, तो 5y कॉमन है। तो 35 को डिवाइड कीजिए, 5 से 35, तो यहां से आ जाएगा 7y, और 15 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, 3 आ जाएगा, 7y-3। अब इस दोनों में देखिए क्या है, 4 कॉमन है ना। चार दोनों पार्ट में आता है, 28 भी और बारह, तो 4 से भाग दीजिए 28 को, तो 7y बन जाएगा, और 4 तिया 12, ये हो गया। तो जब 7y-3 दोबारा आ गया तो उसको एक बार लिख लेंगे, 7y-3, और जो बच गया 5y+4, ठीक है। तो यही तो आपका आया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो यहां से बोल सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई वो कितना आ जाएगा, 7y-3 और 5y+4, ठीक है। तो यहां से बस एक बार अब स्टेटमेंट आपको लिखना होगा क्या, इसलिए लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। तो यहां से लिख लेते हैं, इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, 7y-3, और और चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5y+4, 5y+4, ठीक है। ये आपको हो, ठीक। अब 16वां क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको आयतन पे है, आयतन। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है घनाभ, है ना, घनाभों के आयतन नीचे दिए गए हैं। अब संभव व्यंजक क्या है, मतलब वही घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, घनाभ का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, है ना, ये लिखा हुआ है घनाभ। तो घनाभ का आयतन दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन, आयतन बस गुणनखंड लिखना है। कितना दिया हुआ, 3x² माइनस का 12 है। सबसे पहले जो कॉमन है वो निकाल लीजिए, तो 3x देखिए कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे 3 चौक 12 -का 4। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। घनाभ का आयतन होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो यहां से हो गया। अब देखिए, एक इसमें क्या हो जाएगा, तीन तीन चीज गुना में, एक एक्स है, एक तीन है, और एक ये पूरा है। तो एक लंबाई बन जाएगा, एक चौड़ाई बन जाएगा, एक ऊंचाई। यहाँ पे एल एल गुना बी गुना एच भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आपको तीन हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई एक्स हो जाएगा। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई एक्स माइनस चार हो जाएगी, ऊंचाई एक्स माइनस चार। तो ये भी क्वेश्चन आसानी था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट है इसका, और इसके बाद चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं, वही है आयतन, तो घनाभ का आयतन लिख लीजिए। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है 12 k y² प्लस 6 ky माइनस का 20 k। तो सबसे पहले जो कॉमन है तीनों में वो निकालिए। तो आप देखिए यहाँ पे कि एक तो नंबर में जो है सो आपको दिखेगा दो कॉमन है, और के हर जगह है ना, के जो है सो आपको हर जगह दिखेगा। तो हम इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो दो के आप पहले बाहर निकालिए, तो क्या बचेगा, दो से 12 को बाहर दीजिए तो 6 के निकल गया, यहाँ y² बच जाएगा। अच्छा, अब यहाँ कितना, दो से भाग दिए 6 को, तो ये 3 बार में के तो निकल गया, 3y आ जाएगा। अब माइनस का 20 के, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब आपको इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब इसको जो है सो फिर से क्या करना है, गुणनखंड करना है ना, मतलब मध्य पद को विभक्त करना है, मध्य पद को विभक्त करना है। के आप बोलिएगा क्या है, तो के कोई भी एक कांस्टेंट है, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो इसको मध्य पद को विभक्त करते हैं, इस दोनों को गुना किए तो माइनस का 60 y² बनेगा। और मध्य पद को विभक्त करके आपको कितना लाना है, मध्य पद को अगर विभक्त कीजिएगा, 20, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। मध्य पद को अगर विभक्त करते हैं तो 3y चाहिए, तो 60 का ऐसा क्या होगा, 10 6 60, 15 चौके 60, नहीं, 12 5 60। अगर 60 को आप करते, दो से ले रहे हैं ना, तो 2 6 12, दो तिया 6, और दो से 10, ठीक है। तो यहाँ से 60 अगर आप कीजिएगा 60, तो दो से 30 बार में, दो से 15 बार में, तीन से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में, तो ये 15 चौके 60। आप कर सकते 5 में 10 6 60 अगर 3 दूनी 6, और 5 दूनी 10, 10 और 6 भी बनेगा तो भी नहीं आएगा। अब क्या कर सकते, दो, 5 या 15, नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन यही है, 12 के, ठीक है, 20 के। एक सेकेंड रुकिएगा, इस क्वेश्चन में बाबू थोड़ा सा एरर है, क्योंकि ये फैक्टर नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एरर में थोड़ा सा चेंज करना है आपको। इसके जगह पे यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा, ये 6 के जगह पे यहाँ 8 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ कितना है, 8, 8 ky, ठीक है, 8 ky। और बाकी सब चीज ठीक है, तो बस यहाँ पे ये 8 है, ठीक है। इधर लिख दे रहे हैं 12 k y² प्लस का 8 ky, और माइनस का 20 k, ये है, ठीक है। तो यहाँ से इसको करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 ky, ठीक है, 8 ky। अब कॉमन लीजिएगा तो अब 4 कॉमन आ जाएगा, है ना, 4 k कॉमन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3y², यहाँ बन जाएगा 2, और यहाँ बन जाएगा 5, है ना, 5 बन जाएगा। अब यहाँ से अगर आप गुना कीजिएगा, क्योंकि ये तो गलत ही हो गया ना, क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो उसको सुधार दिए हैं, ठीक है। तो 5 या 15, माइनस का 15, गुना जोड़ करके कितना, जोड़ घटा करके 2 चाहिए। तो 5 या 15, 5 या 15, 5 और 3 आपको निगेटिव में चाहिए, ये पॉजिटिव में जोड़, तब इसको आप अगर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 हो गया। तो यहाँ से 4 के, और इधर लिखिए, आप लिख सकते 3y² और प्लस का माइनस का 3y, अब प्लस का 5y,
-5, ठीक है, -5। तो ये आ गया -5। तो यहाँ से अब पहले वाला दो में कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन है? 3y कॉमन है, यहाँ y -1 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या कॉमन है? प्लस का 5 कॉमन है, तो y -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते 4k, और जब दो बार y -1 आ गया तो y -1 एक बार, और दूसरा 3y + 5 बन जाएगा, है ना? क्या बन जाएगा? 3y + 5 बन जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते घनाभ का आयतन क्या हुआ? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो ये आ गया। तो यहां से आप कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? लंबाई 4k हो जाएगा, इसलिए लंबाई कितना आ जाएगा? 4k। चौड़ाई कितना आ जाएगा? चौड़ाई चौड़ाई आपको बन जाएगा y-1, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? और और ऊंचाई ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3y + 5, है ना? 3y + 5। तो ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। अब फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही बेसिक आपको दे देंगे पहले, उसके बाद जो है सो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है सूत्र और मध्य पद को विभक्त करना, कि कैसे करते हैं, फिर चर का कैसे मान निकालते हैं, किसी वैल्यू को रख करके कैसे निकालते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। आप वन बाय वन जो है सो आप देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।